हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 8 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन ऑस्ट्रेलिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, ब्रीफली एक्सप्लेन ऑस्ट्रेलियाज रिलेशंस विद यूनाइटेड स्टेट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ऑस्ट्रेलिया और USA के रिलेशंस को समझना है। इसमें हमें उनके हिस्ट्री, डिफेंस और मिलिट्री टाइज, इकोनॉमिक और ट्रेड पार्टनरशिप और एशिया पैसिफिक में उनकी स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन कवर करनी है। ये भी बताना होगा कि इन रिलेशंस का ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट बायलैटरल टाइज में से एक है। दोनों कंट्रीज के बीच में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इकोनॉमी और कल्चर पर बेस्ड स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से US ने ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटी में बड़ा रोल प्ले किया। ANZUS ट्रीटी 1951 इनके डिफेंस टाइज का बेस है। इस आंसर में हम हिस्ट्री, डिफेंस, सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इकोनॉमिक टाइज और रीजनल, ग्लोबल कोऑपरेशन के एस्पेक्ट समझेंगे। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिलेशंस। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान US ने ऑस्ट्रेलिया को जापानीज अटैक से बचाया और यहीं से इनके रिलेशन स्ट्रॉन्ग हुए। पहले ऑस्ट्रेलिया अपनी सिक्योरिटी के लिए UK पर डिपेंडेंट था, लेकिन 1942 के बाद उन्होंने US को अपना मेन सिक्योरिटी पार्टनर बनाया। 1951 का ANZUS ट्रीटी ने इन रिलेशंस को फॉर्मलाइज किया। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा US के साथ मेजर वॉर्स में सपोर्ट किया। कोरिया, वियतनाम, गल्फ वॉर, इराक और अफगानिस्तान के एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। 2. डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ANZUS अलायंस ऑस्ट्रेलिया US डिफेंस टाइज का मेन पिलर है। ऑस्ट्रेलिया में US की कुछ मिलिट्री और इंटेलिजेंस बेसेस हैं, जैसे पीने गैप, नॉर्दर्न टेरिटरी, जो ग्लोबल सर्वेलेंस और सैटेलाइट मॉनिटरिंग में काम आती है। हर साल दोनों कंट्रीज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे टैलिस्मन सेबर। काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सिक्योरिटी में भी दोनों की पार्टनरशिप स्ट्रॉन्ग है। 2021 का ANZUS एग्रीमेंट और भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें US और UK ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाने में हेल्प करेंगे। 3. इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। US ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा ट्रेड पार्टनर और इन्वेस्टर है। ऑस्फ्ता 2005 से दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड और सर्विसेज काफी ग्रो हुई है। US का इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया के माइनिंग, फाइनेंस, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में है, और ऑस्ट्रेलिया भी US के एग्रीकल्चर और सर्विसेज में इन्वेस्ट करता है। एजुकेशन और कल्चरल टाइज भी स्ट्रांग है। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स US में पढ़ते हैं और दोनों कंट्रीज के बीच कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। 4. स्ट्रैटेजिक एंड रीजनल कोऑपरेशन। इंडो पैसिफिक में दोनों कंट्रीज एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर्स हैं, खासकर चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए। साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस में ऑस्ट्रेलिया US को सपोर्ट करता है। दोनों APEC, G20 और UN जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स में कोऑपरेशन करते हैं। क्वाड ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया, जापान भी इनके रीजनल सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। कंक्लूजन। समिंग अप, ऑस्ट्रेलिया और US के रिलेशंस डिफेंस, इकोनॉमी, कल्चर और रीजनल डिप्लोमेसी के सभी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका बैकबोन है, लेकिन इकोनॉमिक और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज के टाइज और स्ट्रेंथन होंगे, स्पेशली रीजनल पीस और ग्लोबल चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेम्पररी इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आज के समय में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें ट्रेड, डिफेंस, एजुकेशन, कल्चरल टाइज, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और ग्लोबल चैलेंजेस जैसे एरियाज कवर करने हैं। बेसिकली फोकस ये है कि दोनों देशों का पार्टनरशिप प्रेजेंट वर्ल्ड में क्यों जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस का मतलब है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रैटेजिक टाइज।
आज के ग्लोबल एरा में ये रिलेशंस और भी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी और एशिया के राइज की वजह से। दोनों देश कॉमनवेल्थ, कार्ड, G20, ईस्ट एशिया समिट जैसे फोरम्स में एक्टिव मेंबर्स हैं। इस आंसर में हम देखेंगे कि इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है, मेनली सिक्योरिटी, ट्रेड, एजुकेशन, रीजनल स्टेबिलिटी और कल्चरल टाइज के कॉन्टेक्स्ट में। मेन बॉडी 1. स्ट्रैटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों इंडो पैसिफिक में पीस और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। दोनों कार्ड के मेंबर्स हैं यूएस और जापान के साथ, जो चीन के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है। डिफेंस कोऑपरेशन में AUSINDEX नेवल एक्सरसाइजेस, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इंक्लूड है। 2020 में दोनों ने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप CSP साइन किया, जो उनके डिफेंस और डिप्लोमैटिक टाइज को और स्ट्रांग बनाता है। 2. इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशंस। ट्रेड दोनों के टाइज का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया को कोल, मिनरल्स, एग्री प्रोडक्ट्स और एजुकेशन सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को IT सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, फार्मा एक्सपोर्ट करता है। 2022 में साइन हुआ इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, जो टैरिफ्स कम करके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करता है। दोनों देश एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास नेचुरल रिसोर्सेज है और इंडिया के पास स्किल्ड मैनपावर और ह्यूज मार्केट। 2022 to 23 में दोनों का ट्रेड $30 बिलियन के अप्रॉक्स क्रॉस कर गया। 3. एजुकेशन, साइंस और पीपल टू पीपल टाइज। ऑस्ट्रेलिया इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन है, जहां 120,000 से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं। रिसर्च कोलैबोरेशन भी हो रहा है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च। इंडियन डायस्पोरा अप्रॉक्स 7 लाख ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस, पॉलिटिक्स और कल्चर में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। क्रिकेट और बॉलीवुड जैसे कल्चरल लिंक्स दोनों देशों के रिलेशंस को और फ्रेंडली बनाते हैं। 4. रीजनल और ग्लोबल सिग्निफिकेंस। दोनों देश क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी जैसे इश्यूज पर कोऑपरेट करते हैं। दोनों एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के सपोर्टर हैं और यूनिलैटरल एग्रेशन को अपोज करते हैं। UN, WTO, G20 जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपनली इंडिया के UN सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है। कंक्लूजन, ओवरऑल इंडो ऑस्ट्रेलियन रिलेशंस अब एक मल्टी डायमेंशनल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गए हैं। पहले ये लिमिटेड थी, लेकिन अब दोनों देश सिक्योरिटी, ट्रेड, एजुकेशन और ग्लोबल चैलेंजेस में एक दूसरे के नेचुरल पार्टनर्स बन गए हैं। इंडो पैसिफिक के पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में दोनों कंट्रीज के टाइज और डीपन होने की संभावना है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 11. Briefly describe the international factors that promoted Australia's multicultural policies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि कौन से इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स और ग्लोबल इवेंट्स ने ऑस्ट्रेलिया को मल्टीकल्चरल पॉलिसीज अपनाने के लिए एनकरेज किया। हमें बताना है कि ग्लोबलाइजेशन, इमिग्रेशन, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स और एशिया के साथ रिलेशंस ने कैसे ऑस्ट्रेलिया की पॉलिसीज को शेप किया। आंसर, इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया की मल्टीकल्चरल पॉलिसीज 20वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में डेवलप हुई, जिसमें डोमेस्टिक चेंजेस के साथ साथ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है कल्चरल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना और सभी कम्युनिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना। पोस्ट वॉर माइग्रेशन, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स, ग्लोबलाइजेशन और रीजनल डिप्लोमेसी जैसे इंटरनेशनल फैक्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया को मल्टीकल्चरल डायरेक्शन में पुश किया। मेन बॉडी 1. पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 माइग्रेशन और रिफ्यूजी पॉलिसीज। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप में लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ और बहुत सारे माइग्रेंट्स ऑस्ट्रेलिया आए। ऑस्ट्रेलिया ने 1951 UN रिफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया, जिससे रेफ्यूजीज एक्सेप्ट करना जरूरी हुआ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी डाइवर्स माइग्रेशन को सपोर्ट किया गया। 2. व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी का एंड और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स। 1960 to 70 के दौरान इंटरनेशनल लेवल पर व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी की क्रिटिसिज्म हुई। UN और ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स ने रेशियल इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया। UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948,
और बाकी कन्वेंशंस ने ऑस्ट्रेलिया को इंस्पायर किया कि वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज बदले। 3. ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ग्लोबलाइजेशन के टाइम में ऑस्ट्रेलिया को अपने ट्रेड और कल्चरल लिंक्स एक्सपेंड करने के लिए माइग्रेंट्स की जरूरत पड़ी। एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ने से माइग्रेंट्स का रोल और इम्पोर्टेंट हो गया। जापान, चीन और साउथ ईस्ट एशिया के साथ रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए मल्टीकल्चरल पॉलिसीज को प्रमोट किया गया। 4. रीजनल रिलेशंस और एशियन इमिग्रेशन। ऑस्ट्रेलिया एशिया के क्लोज है, इसलिए 1970 के बाद एशियन इमिग्रेशन बढ़ गई। वियतनाम वर्ग के रेफ्यूजीज ऑस्ट्रेलिया आए और सोसाइटी का हिस्सा बने। डिप्लोमैटिक रिलेशंस के लिए भी एशियन नेशंस के साथ ओपननेस और इंक्लूसिविटी दिखाना जरूरी था। 5. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंपैरेटिव मॉडल्स। कनाडा और यूएसए जैसे कंट्रीज के मल्टीकल्चरल मॉडल को ऑस्ट्रेलिया ने क्लोजली देखा। यूएन, आईएलओ और यूनेस्को के प्लेटफॉर्म्स पर कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया गया। रिफ्यूजी राइट्स, वुमेन्स राइट्स और इंडिजिनस राइट्स पर इंटरनेशनल कन्वेंशंस ने डोमेस्टिक रिफॉर्म्स को इंस्पायर किया। कंक्लूजन। आखिर में, ऑस्ट्रेलिया की मल्टीकल्चरल पॉलिसीज सिर्फ डोमेस्टिक जरूरत की वजह से नहीं बनी बल्कि इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहे। पोस्ट वॉर माइग्रेशन, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स, ग्लोबलाइजेशन, रीजनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूसिव और डाइवर्स बनाया। आज मल्टीकल्चरलिज्म ऑस्ट्रेलिया की आइडेंटिटी और स्ट्रेंथ का एक मेजर पार्ट है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Be sure to check it out. Thank you. Question 12. Analyze the peace movements and human rights situation in Australia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये करना है ऑस्ट्रेलिया के पीस मूवमेंट्स की हिस्ट्री और उनका रोल समझना, देखना कि ये मूवमेंट्स ने पॉलिटिक्स और सोसाइटी को कैसे इन्फ्लुएंस किया। ह्यूमन राइट्स सिचुएशन का एनालिसिस करना, जिसमें इंडिजिनस लॉग, विमेन, रेफ्यूजीज और माइनॉरिटीज का जिक्र हो। अचीवमेंट्स और चैलेंजेस दोनों डिस्कस करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया में पीस मूवमेंट्स और ह्यूमन राइट्स डिबेट्स सोसाइटी और पॉलिटिक्स का इंपॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। वियतनाम वॉर के टाइम पर बड़े प्रोटेस्ट्स हुए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के कैंपेन्स ने भी पीस को लेकर अवेयरनेस बढ़ाई। ह्यूमन राइट्स के केसेस में एबोरिजिनल राइट्स, रेफ्यूजीज के इश्यूज, जेंडर इक्वालिटी और सिविल लिबर्टीज सेंट्रल टॉपिक्स रहे हैं। इस आंसर में हम पीस मूवमेंट्स के रोल और ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. पीस मूवमेंट्स का उद्भव और विकास। अर्ली रूट्स। वर्ल्ड वॉर के दौरान एंटी कंस्क्रिप्शन मूवमेंट्स शुरू हुए, जहां लोग मिलिट्री सर्विस के अगेंस्ट खड़े हुए। वियतनाम वॉर। 1960-70 के वियतनाम वॉर के टाइम पर स्टूडेंट्स, ट्रेड यूनियंस और सिविल सोसाइटी ने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किए। लोगों ने डिमांड किया कि ट्रूप्स वापस बुलाए जाएं। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। कोल्ड वॉर के दौरान ऑस्ट्रेलिया के यूएस के न्यूक्लियर पॉलिसीज के खिलाफ CND कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट चलाई गई। रीसेंट एक्टिविज्म। इराक वॉर 2003 के खिलाफ प्रोटेस्ट्स, क्लाइमेट पीस कैंपेन्स और एंटी मिलिटराइजेशन मूवमेंट्स पीस एक्टिविज्म की कंटिन्यूटी दिखाते हैं। 2. पीस मूवमेंट्स का इम्पैक्ट। पब्लिक अवेयरनेस। इन मूवमेंट्स ने लोगों में फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री अलायंसेस पर डिबेट को बढ़ावा दिया। पॉलिसी प्रेशर। गवर्नमेंट्स ने ज्यादातर यूएस अलायंस मेंटेन किया, लेकिन मास प्रोटेस्ट्स ने पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को बढ़ाया। सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथनिंग। डेमोक्रेसी में डिसेंट और राइट्स एडवोकेसी को स्ट्रेंथन किया। केस स्टडी। वियतनाम मॉरेटोरियम कैंपेन 1970 एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें लाखों लोग साधकों पर आए। 3. ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन। लीगल फ्रेमवर्क। ऑस्ट्रेलिया में एक सिंगल बिल ऑफ राइट्स नहीं है, लेकिन डिफरेंट लेजिस्लेशंस जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एक्ट और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के जरिए प्रोटेक्शन दी गई है। इंडिजिनस राइट्स। एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स को हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेशन और लैंड डिस्पोजेशन का सामना करना पड़ा। 1992 मैबो केस ने नेटिव टाइटल रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इनइक्वालिटी और इनकासरेशन अभी भी चैलेंजेस है। मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म स्ट्रॉन्ग है, लेकिन असाइलम सीकर्स और रेफ्यूजीज के डिटेंशन पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म हुआ है। जेंडर इक्वालिटी। वीमेन के राइट्स काफी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन वेज गैप और रिप्रेजेंटेशन गैप अभी भी प्रॉब्लम है। सिविल लिबर्टीज। फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस रिस्पेक्टेड है, लेकिन काउंटर टेररिज्म लॉज ने सर्वेलेंस और डिटेंशन के कंसर्न्स रेज किए। 4. कंटेम्पररी चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड।
इंडिजिनस रिकॉग्निशन। एबोरिजिनल लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन पर अभी भी डिबेट चल रही है। रेफ्यूजी पॉलिसी। ऑफशोर डिटेंशन सेंटर्स, मैनस, नाउरू को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। सिक्योरिटी वीएस फ्रीडम। एंटी टेरर लॉज को नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टी के बीच बैलेंस करना होगा। ग्लोबल रोल। ऑस्ट्रेलिया यूएन फोरम्स में ह्यूमन राइट्स प्रमोट करता है, लेकिन अपने रिफ्यूजी और इंडिजिनस इश्यूज पर खुद क्रिटिसिज्म फेस करता है। कंक्लूजन। ऑस्ट्रेलिया के पीस मूवमेंट्स ने वॉर और मिलिटरिज्म के खिलाफ लोगों की आवाज को मजबूत बनाया। ह्यूमन राइट्स के फील्ड में कुछ प्रोग्रेस हुई है, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म और जेंडर इक्वालिटी, लेकिन इंडिजिनस और रेफ्यूजीज के इश्यूज अभी भी सीरियस है। डेमोक्रेसी और जस्टिस को स्ट्रेंथन करना हाई ऑस्ट्रेलिया के फ्यूचर के लिए जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. A. Role of Australian women in decision making. B. Impact of Pokhran II on Indo-Australian relations. C. Aboriginals in Australia. D. Land rights movement in Australia. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना है। आंसर ए। रोल ऑफ ऑस्ट्रेलियन वुमेन इन डिसीजन मेकिंग। इंट्रोडक्शन। ऑस्ट्रेलिया ने 1902 में वीमेन को वोटिंग राइट्स दिए थे, जिससे वो दुनिया के पहले देशों में से एक बना। तब से विमेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा रही है। मेन बॉडी। विमेन पार्लियामेंट, जुडिशरी और मिनिस्ट्रीज में एक्टिव रही है। जूलिया गिलार्ड जैसे लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर बनकर विमेन लीडरशिप को हाईलाइट किया। विमेन्स ग्रुप्स ने इक्वल राइट्स और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज के लिए स्ट्रगल किया। आज विमेन पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का इंटीग्रल हिस्सा है। कंक्लूजन। ऑस्ट्रेलियन विमेन का रोल इंक्लूसिव और बैलेंस्ड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी प्रेजेंस डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाती है। बी। Impact of Pokhran II on Indo-Australian relations. Introduction. Pokhran II, जो मई 1998 में हुआ, इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट थे। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस पर हुआ। मेन बॉडी। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट के बाद इंडिया पर डिप्लोमेटिक सैंक्शंस लगाए। डिफेंस और पॉलिटिकल टाइज सस्पेंड कर दिए गए। थोड़े समय तक ट्रेड और कोऑपरेशन वीक रहा, लेकिन 2000 के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशंस पर इंप्रूव हुए। कंक्लूजन। पोखरण II ने शॉर्ट टर्म में रिलेशंस खराब किए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा क्लोज पार्टनर्स बन गए। सी। अबॉरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया। इंट्रोडक्शन। अबॉरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोग हैं, जिनकी कल्चर दुनिया के सबसे पुरानी कल्चर्स में से एक है। मेन बॉडी। कॉलोनियल पीरियड में उन्हें डिस्प्लेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। 1967 रेफरेंडम ने उन्हें वोटिंग राइट्स और सेंसस में रिकॉग्निशन दिया। आज भी वो सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस करते हैं, लेकिन अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को स्ट्रांग बनाकर सोसाइटी का हिस्सा बने हुए हैं। कंक्लूजन। अबॉरिजिनल्स ऑस्ट्रेलिया की कल्चरल आइडेंटिटी के बैकबोन है। उनका स्ट्रगल इक्वालिटी और जस्टिस की कहानी है। डी। लैंड राइट्स मूवमेंट इन ऑस्ट्रेलिया। इंट्रोडक्शन। लैंड राइट्स मूवमेंट एबोरिजिनल लोगों की स्ट्रगल थी, जिसमें उन्होंने अपने ट्रेडिशनल लैंड के राइट्स मांगे। मेन बॉडी। 1966 वेव हिल वॉक ऑफ मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट था। 1976 एबोरिजिनल लैंड राइट्स एक्ट ने उनके क्लेम्स को रिकॉग्नाइज किया। 1992 मैबो जजमेंट ने टेरर नलिस को रिजेक्ट करके नेटिव टाइटल को एक्सेप्ट किया। यह मूवमेंट ने इंडिजिनस लोगों को लीगल और मोरल विक्ट्री दी। कंक्लूजन। लैंड राइट्स मूवमेंट ने ऑस्ट्रेलिया के लॉ और सोसाइटी को चेंज किया और इंडिजिनस कम्युनिटीज को उनका हक दिलाया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।